तुम्हारे फेवरेट ऑथर की लाइफ में अगर कोई कंट्रोवर्शियल इवेंट हुआ हो और उस कंट्रोवर्शियल इवेंट से इंस्पायर होकर एक फिक्शन लिखी गई हो, तुम्हारी कहीं ना कहीं तो इच्छा करेगी उस फिक्शन को पढ़ने की। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अगाथा क्रिस्टी की लाइफ से इंस्पायर हुए एक इवेंट से लिखी हुई एक फिक्शन की, जो कहीं ना कहीं तुम्हें एक बहुत ही अमेजिंग नैरेटिव पे लेके जाएगी। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दो बातें कहना चाहूँगा कि मेरी बुक द पोर्ट्रेट ऑफ इटर्नल पैशन लॉन्च हो चुकी है, जो कहानी है एक साधारण लड़के की प्रेम में पड़ के एक बहुत ही आर्टिस्टिक परस्यूट पे निकल जाने की। ये कहानी है लव और ऑब्सेशन के बीच के कंट्रास्ट की। इट टेल्स द रिडीमिंग पावर्स ऑफ लव। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच टॉपिक्स, द लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ तुम्हारी फेवरेट अगाथा क्रिस्टी नॉवल कौन सी है। आई वुड लव टू नो दैट एंड डू टेल मी व्हाई इट इज दैट थिंग। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, आज हम बात करने वाले हैं द वुमेन ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस बाय L.J. एशफोर्ड। नाउ व्हाई दिस स्टोरी? तीन रीजन है। पहला रीजन है रियलिटी वीव्ड इनटू फिक्शन। नाउ जिनको नहीं पता और ये कौन सा इवेंट है जिसकी बात कर रहा हूँ, 1926 के अंदर अगाथा क्रिस्टी के हस्बैंड ने रिवील किया था कि उसका एक अफेयर चल रहा है किसी के साथ एंड उसको डाइवोर्स चाहिए। एंड उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं एक मेल्टडाउन में आके अगाथा क्रिस्टी कुछ दिनों के लिए गायब होगी एंड देन शी वाज लेटर फाउंड इन अ होटल नियर यॉर्कशायर। एंड उसके 2 साल बाद 1928 में डाइवोर्स के बाद अगाथा क्रिस्टी एक्चुअली बोर्डेड द ओरिएंट एक्सप्रेस। ये रियलिटी है। अब इस पॉइंट पे इंस्पिरेशन लेके एशफोर्ड ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नैरेटिव वीव किया है, जिसके अंदर उसने 2 और कैरेक्टर्स लिए हैं जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं। पहली एक आर्कियोलॉजिस्ट है कैथरीन, जो कहीं ना कहीं एक रियल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, जो अगाथा क्रिस्टी की लाइफ में ही उसके कम अक्रॉस हुई थी। एंड दूसरी कैरेक्टर जो है, जो अपने हस्बैंड से भाग रही है अपने लवर से मिलने के लिए, जिसका नाम है नैन्सी। नाउ इसका नाम नैन्सी क्यों है और ये किस रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड हो सकती है? इफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ द थिंग इज कि इंस्पिरेशन तो ले ली, कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया एंड उसमें बहुत ही सही तरीके से दिखाया है वुमेनहुड इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफरेंसेस। नाउ अगाथा क्रिस्टी who is really impacted by that scenario जहाँ पे उसको डाइवोर्स मिल चुका है एंड जो उसका मेल्ट डाउन रहा था, उसके कुछ रेमिनेंट्स तुम्हें थ्रू आउट द नैरेटिव दिखते रहेंगे, जो उसको बार बार याद आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं वो कम अक्रॉस कर रही है एक लड़की के, या फिर तुम कह लो एक वुमेन के, जिसका नाम नैन्सी है और उसका नैरेटिव तुम देख रहे हो। शुरू में सबके सीक्रेट्स हैं बट इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं रेकनसाइल कर रही हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए खड़ी हो रही हैं। बिकॉज वुमेनहुड में कहीं ना कहीं ये बात आती है, डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस हाउ वुमेन कम टुगेदर, दैट इज प्रॉपरली शोन इन दिस नैरेटिव। And the third and the most important thing about this book is historical escape. Now look, I don't know about you guys, but मेरा personal genre है historical fiction, especially 20th century का वर्ल्ड वॉर के एरा का अराउंड सराउंडिंग जितना भी फिक्शन है मेरे को बहुत पसंद आता है, बहुत फैसिनेट करता है। 9th क्लास के अंदर तो कंप्लीट फैसिनेशन था नाजी जर्मनी का, जितना भी हिस्ट्री पढ़ रहा था। नाउ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर, थोड़ा सा डाइग्रेस कर गया था, बट ये कहानी तुम्हें लेके जाती है ओरिएंट एक्सप्रेस के अंदर, एंड वो भी फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव किसका? अगाथा क्रिस्टी का। Now you have to understand, जिसने मर्डर ऑन दी ओरिएंट एक्सप्रेस लिखी है, उसके पर्सपेक्टिव से अगर तुम देख रहे हो ओरिएंट एक्सप्रेस कैसी है, एंड तुम यूरोप से मिडिल ईस्ट के अंदर जा रहे हो, वो जितना भी कंप्लीट एक नैरेटिव तुम्हारे सामने बिल्ड होगा, तुम्हें एक एस्केप पे लेके जाएगा, एक थ्रिलिंग एडवेंचर पे लेके जाएगा, एंड देन तुम आर्कियोलॉजिकल सर्वेज पे जाओगे
वो नैरेटिव एक डिफरेंट फैंटेसी लैंड में ले जाता है। दैट इज़ वाई आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक द वुमन ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस बाय एशफोर्ड। कहीं ना कहीं एक बार तुम इसको पढ़ोगे, बहुत ही सिंपल नैरेटिव है बट बहुत ही फैसिनेटिंग लगेगा, एक एस्केपिज्म में लेके जाएगा। सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ द बुक रिकमेंडेशन फॉर टुडे। आई डोंट नो इस बुक को मैं अंडररेटेड बोलूँगा या क्या बोलूँगा, बट आई थॉट कि थोड़ी सी कंटेम्प्रेरी बुक्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाए, बिकॉज द थिंग इज़ कि क्लासिक्स की तो बात चलती रहती है, सब करते हैं, बट आई समवेयर फील कि कोई ऐसी बुक्स जो इतनी फेमस नहीं है, आई वुड लव टू टॉक अबाउट देम एज वेल, आप लोगों के साथ पर्सपेक्टिव शेयर करूं। तो आज का ये रिकमेंडेशन था, आगे ऐसी और भी बुक्स आती रहेंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि तुम्हारे माइंड में ऐसी कोई बुक है जो बहुत अंडररेटेड हो, यू वुड लव टू शेयर। गो डाउन एंड लेट मी नो। सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए, किसी दोस्त के साथ शेयर करो जो इंटरेस्टेड हो अगाथा क्रिस्टी को क्लोजली जानने में, एंड या बुक चेकआउट कर देना डिस्क्रिप्शन में। एन्जॉय योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वेज, बी रीजनेबल, रीड मोर एंड पीस। बाकी थक गया हूँ यार मैं आज।